अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बीइंग फिजिकल थेरेपिस्ट। इस वीडियो लेक्चर में हम एक्टिव मूवमेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। काइनेसियोलॉजी के अंदर मूवमेंट्स दो तरह की होती हैं, एक्टिव और पैसिव। पैसिव मूवमेंट टोटली एक्सटर्नल फोर्स पर रिलाई करती हैं। ये दो वजूहात की वजह से हो सकती है। या तो जो मसल फाइबर्स हैं वो इनएफिशिएंट है मूवमेंट करने के लिए, या जो कंडीशन की डिमांड ही ऐसी है कि एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू लिम्स को मूव करवाया जाए। जबकि जो एक्टिव मूवमेंट है वो मसल फाइबर्स की इंटरनल फोर्स की वजह से होती है। एक्टिव मूवमेंट्स की दो टाइप्स हैं, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। वॉलंटरी जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि मसल्स की वॉलंटरी एक्शन की वजह से होगी और ये एक्सटर्नल फोर्स की जो रेजिस्टेंस है उसको भी अपोज कर सकती है। जबकि जो जो इनवॉलंटरी एक्टिव मूवमेंट्स हैं ये रिफ्लेक्स मूवमेंट्स होती हैं, जैसा कि टेंडन रिफ्लेक्स या किसी भी गर्म चीज़ पर हाथ लगने से हम उसे फौरी खींच लेते हैं। ये इनवॉलंटरी एक्टिव मूवमेंट्स हैं। इसमें जो स्टिमुलस है वो है एक्सटर्नल, लेकिन जो मूवमेंट है वो मसल फाइबर्स की इंटरनल फोर्स की वजह से ही होती है। वॉलंटरी मूवमेंट्स की चार सब कैटेगरीज हैं जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम असिस्टेड और फ्री एक्सरसाइज को स्टडी करते हैं। असिस्टेड एक्सरसाइजेज ग्रेड 2 के मसल्स के लिए करवाई जाती हैं। ग्रेड 2 के मसल्स ग्रेविटी के काउंटर बैलेंस एक्ट करते हैं। ये टोटली ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए इनको मूव करवाने के लिए हमें एक्सटर्नल असिस्टेंस की ज़रूरत होती है। जो एक्सटर्नल असिस्टेंस है ये मसल एक्शन की सब्स्टिट्यूट नहीं होती, लेकिन ये अगमेंट करती है मूवमेंट करने को। बाइसेप्स में एल्बो की फ्लैगिंग के अंदर आप देखेंगे ये जो टोटल फोर्स है एक एरो से मेंशन की गई है। इसमें जो कुछ पार्ट है वो मसल एक्शन का है, कुछ जो है वो जो हम मैकेनिकल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, जबकि जो तीसरा पार्ट है वो लॉन्ग लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज है। इस एक्सरसाइज के दौरान अगर असिस्टेंस हम मसल एक्शन पर ही उसे दें तो जो मसल फाइबर्स को ज़्यादा फोर्स के साथ कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा या हमें ज़्यादा असिस्ट करना पड़ता है। तो इसलिए लॉन्ग लीवर का फ़ायदा उठाते हुए हम मैकेनिकल एडवांटेज को गेन करते हैं। असिस्टेड एक्सरसाइज को करने के लिए हमें स्टार्टिंग पोजीशन को मेंटेन रखना पड़ता है। स्टार्टिंग पोजीशन ऐसे पोस्चर को कहते हैं जिसमें कोई भी मूवमेंट इनिशिएट की जाती है। असिस्टेड एक्सरसाइज के लिए ऐसी स्टार्टिंग पोजीशन होती है जिसमें पेशेंट के लिए मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो। इसके बाद पेशेंट को फुली अटेंटिव होना पड़ता है ताकि वो मूवमेंट को ठीक से जान पाए। मूवमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए उसके अफेक्टेड लिम्ब को पैसिवली मूव करते हैं या उसके साउंड लिम्ब से मूवमेंट को उसे बताते हैं। मूवमेंट को सिर्फ पर्टिकुलर जॉइंट पे रखने के लिए जो उससे प्रोक्सिमल बोन का पार्ट है उसको फिक्स करते हैं और साथ ही हम ग्रेविटी के अगेंस्ट उसे सपोर्ट देंगे। ये जॉइंट की फिक्सेशन पर्टिकुलर मसल फाइबर्स की एक्टिवेशन में रोल प्ले करती है और अननेसेसरी मूवमेंट्स को प्रिवेंट करेगी। एंटागोनिस्ट मसल्स के अंदर जो टेंशन है वो मिनिमम होनी चाहिए। इसके लिए हम मायोटैक्टिक रिफ्लेक्स का इस्तेमाल करते हैं। मायोटैक्टिक रिफ्लेक्स एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें हम मसल्स को स्ट्रेचिंग देते हैं। मसल्स में स्ट्रेचिंग के दौरान जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो स्ट्रेच होते हैं। ये मसल स्पिंडल फाइबर्स एंटीरियर हॉर्न सेल्स में न्यूरोनल एक्टिविटी को इनिशिएट करते हैं। एंटीरियर हॉर्न सेल्स के अंदर जो अल्फा मोटर न्यूरॉन्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं। अल्फा मोटर न्यूरॉन्स जो हैं वो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन में रोल प्ले करते हैं। मसल की कॉन्ट्रैक्शन के अलावा ये एंटागोनिस्ट मसल्स के अंदर टेंशन को कम करते हुए रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड करते हैं और साथ ही जो गैमा मोटर न्यूरॉन है वो मायोटैक्टिक रिफ्लेक्स की इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग मसल फाइबर्स की लेंथ को कम या ज़्यादा करते हुए मेंटेन करता है। यहाँ तक के प्रोसीजर तक जो पेशेंट है वो फुली प्रिपेयर हो जाता है मूवमेंट करने के लिए। इसके बाद मूवमेंट करने के लिए पेशेंट को थेरेपिस्ट हैंड से मैनुअल सपोर्ट दी जाती है या स्लिंग वगैरह से उसे सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है।
मूवमेंट के दौरान स्पीड को कंट्रोल रखना पड़ता है। कम स्पीड से जो मूवमेंट है वो ब्रेन पे इम्प्रिंट हो जाती है। मसल के अकॉर्डिंग उसे इंजरी से बचाने के लिए रेपिटेशन को एडजस्ट किया जाता है। इफेक्ट्स एंड यूजेस। स्ट्रेंथ और हाइपरट्रॉफी को गेन किया जाता है। जैसे कि एक पेशेंट जिसमें 2 माह के लिए हमने पीओपी कास्ट लगा दिया, तो पीओपी कास्ट उतारने के बाद जो उसकी मसल्स की गिरथ है वो कम हो जाती है और साथ ही स्ट्रेंथ का लॉस आता है। अब जो असिस्टेड एक्सरसाइजेज है ये मसल्स की गिरथ को दोबारा वापस आने के लिए और जो उसकी नॉर्मल स्ट्रेंथ है उसको गेन करने के लिए हम ये प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं। स्ट्रोक के पेशेंट के अंदर जब वो रिकवरी की फेज़ में होता है तो रीलर्निंग के लिए असिस्टेड एक्सरसाइज डिज़ाइन की जाती है। ये असिस्टेड एक्सरसाइजेज न्यूरोमस्कुलर पाथवे की फैसिलिटेशन करती हैं। न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन मूवमेंट को रिटेन करने और इसको एफिशिएंट बनाने के लिए ज़रूरी है। असिस्टेड एक्सरसाइजेज इन पेशेंट के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करती है। ये कॉन्फिडेंस उन पेशेंट के अंदर मज़ीद पैशन को जनरेट करता है ताकि वो मूवमेंट पैटर्न को मज़ीद बेहतर अंदाज में सीखें और उसकी बाकी एक्सरसाइजेज हम मैनुअल मसल टेस्टिंग में जो मसल्स ग्रेड 3 में हो उनके लिए करवाते हैं। ग्रेड 3 के मसल्स ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव कर सकते हैं। ये एक्सरसाइजेज असिस्टेंस के बगैर परफॉर्म की जाती हैं। इन फ्री एक्सरसाइजेज का एडवांटेज ये है कि ये होम प्लान में ऐड की जा सकती है और जो पेशेंट है वो खुद के बलबूते पर ही इन्हें परफॉर्म कर सकता है। डिसएडवांटेज में जो ब्रेन डैमेज के पेशेंट हैं या जो पेशेंट अपने मूवमेंट को इनिशिएट नहीं कर पाते या उनकी मूवमेंट कोऑर्डिनेटेड नहीं होती, उनके लिए फ्री एक्सरसाइजेज इंडिकेटेड नहीं होती। फ्री एक्सरसाइज में क्लासिफिकेशन की बात करें तो एरिया और करैक्टर के अकॉर्डिंग इन्हें डिवाइड किया जाता है। जो फ्री एक्सरसाइज है वो लोकलाइज हो सकती है, जैसे कि कोडमैन एक्सरसाइजेज जो कि शोल्डर जॉइंट के अंदर फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट के लिए डिज़ाइन की जाती है, और जनरल फ्री एक्सरसाइज होती हैं जिसमें मल्टी जॉइंट्स इन्वॉल्वमेंट होती है, जैसे कि रनिंग या वॉकिंग वगैरह। करैक्टर के अकॉर्डिंग देखें तो फ्री एक्सरसाइजेज सब्जेक्टिव हो सकती हैं जिनमें फॉर्म और पैटर्न पर ही ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, जबकि जो ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइजेज हैं ये टास्क ओरिएंटेड होती हैं। इसमें फॉर्म और पैटर्न पे इतनी तवज्जो नहीं दी जाती, लेकिन फिर भी एक्यूरेसी को निगलेक्ट नहीं किया जाता। इस टेक्निक को असिस्टेड एक्सरसाइज की तरह ही अप्लाई किया जाता है, जिसमें स्टार्टिंग पोजीशन है। फ्री एक्सरसाइज में स्पीड जो है वो नेचुरल रिदम से अगर कम या ज़्यादा हो तो मसल फाइबर्स के अंदर ज़्यादा टोन डेवलप होती है, जो कि मसल्स में पावर और एंड्योरेंस को डेवलप करती है। रेपिटेशन में रिलैक्सेशन इंटरवल्स के साथ 3 बाउट्स रिकमेंडेड हैं। फ्री एक्सरसाइज के पर्पस को गेन करने के बाद इसकी प्रैक्टिस करवाई जाती है। इफेक्ट्स एंड यूजेस। जो फ्री एक्सरसाइजेस हैं ये रिलैक्सेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। इसके लिए रिदमिक ओसिलेशन या पेंडुलर एक्सरसाइजेज होती हैं। ये एक्सरसाइजेज कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के फिनोमिना से मसल फाइबर्स के अंदर टेंशन को कम करती हैं। जॉइंट मोबिलिटी। फ्री एक्सरसाइज जॉइंट्स की रेंज ऑफ मोशन को मेंटेन करती हैं। फ्री एक्सरसाइजेज मसल्स के अंदर जो पावर और एंड्योरेंस है उसको पैथोलॉजिकल कंडीशन से नॉर्मल लेवल तक लेके आती है, लेकिन ये पावर और एंड्योरेंस नॉर्मल लेवल से मैक्सिमम लेवल तक अचीव नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो फ्री एक्सरसाइजेज हैं ये रेजिस्टेंस के बगैर परफॉर्म की जाती हैं, और रेजिस्टेंस के बगैर परफॉर्म करने से जो मसल फाइबर्स की पावर और एंड्योरेंस की कैपेसिटी है वो मैक्सिमम लेवल तक डेवलप नहीं की जा सकती। न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। असिस्टेड एक्सरसाइज की तरह न्यूरोमस्कुलर पाथवे की फैसिलिटेशन के लिए भी लाजमी है। सर्कुलेटरी और रिस्पायरेटरी कोऑपरेशन। एक फ्री एक्सरसाइज के दौरान जो रिस्पायरेटरी रेट है और हार्ट रेट है ये बढ़ जाता है, और एक्टिव टिश्यूज के अंदर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की डिमांड है वो भी साथ इंक्रीज हो जाती है, जो कि वहाँ से वेस्ट मटेरियल को एलिमिनेट करती है और फ्रेश ब्लड है वो टिश्यू तक पहुँचाती है। सर्कुलेशन, रिस्पायरेशन और जो मोटर सिस्टम है ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्टेड होता है। इनकी एक्टिवेशन से एड्रेनालिन जो है वो प्रोड्यूस होता है। एड्रेनालिन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर को इन्हांस करता है। आर्टेरियल ब्लड फ्लो की वजह से जो ब्लड की रीडिस्ट्रीब्यूशन है वो एफिशिएंट हो जाती है। इस वीडियो लेक्चर में
हमने एक्टिव मूवमेंट्स की पहली 2 सब टाइप्स को स्टडी किया। नेक्स्ट वीडियो में हम असिस्टेड, रेजिस्टेड और रेजिस्टेड एक्सरसाइज को एक्सप्लेन करेंगे।